अस्सलाम वालेकुम। पाक फौज को बदनाम करने वाला एक बड़ा स्कैंडल जो था डॉन लीक्स, क्या आपको याद है कि उसका मरकजी किरदार कौन था? ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़रूरी है और आजकल के हालात में उसकी अहमियत बढ़ जाती है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 2017 में, तो एक अजीब वाक़या हो गया था कि डॉन अखबार में सहाफ़ी सैरल मेडा ने एक स्टोरी की थी, और वो स्टोरी बुनियाद बनाई थी कौमी सलामती कमेटी के इजलास की कार्रवाई पे कि जो गैर रियासती अनासर है उनके वजह से सियासी हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात के हवाले से कुछ स्टोरी की थी। ये बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। फ़ौज ने उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसको कौमी सलामती पे हमला करार दिया था। फिर हुआ ये कि उसकी इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद असल किरदार को बचाया गया और बेचारे छोटे मोहरों को आगे किया गया, उनको कुर्बानी दी गई। उस वक्त जनरल राहील शरीफ हमारे आर्मी चीफ थे और जनरल रिजवान अख्तर DGISI थे, और जनरल गफूर जो थे, आसिफ गफूर, वो DGISPR थे। उस इंक्वायरी में जो ज़िम्मेदारों का तयन किया, उसमें फिर नवाज शरीफ ने जो खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन थे तारिक फ़ातमी साहब, उनको बरतरफ किया और वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद को भी वजारत से हाथ धोना पड़ा। लेकिन लोग कहते हैं कि असल किरदार उसका मरियम नवाज़ थी और उसने ये सारी चीज़ें लीक की थी, क्योंकि उसका फिर इकरार उस वक्त के गवर्नर ज़ुबैर उमर ने भी किया था कि जी हम साथ वाले कमरे में बैठ के वो कार्रवाई सुनते थे। कौमी सलामती कमेटी की खबरें अखबार के सहाफ़ी को पहुंचाने वाले ज़रिए को उस वक्त के लोग कहते थे कि ये मरियम नवाज़ के ज़रिए हुई है, और उसने फ़ौज पे प्रेशर डालने के लिए ये स्टोरी लीक करवाई थी। ये वो मरकज़ी किरदार था, लेकिन फिर उसको बचाया गया और सिर्फ उन लोगों को कुर्बानी का बकरा बनाया गया, तारिक फ़ातमी और परवेज़ रशीद को। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आई थी तो एक मशहूर ट्वीट जनरल आसिफ गफूर का आपको याद होगा। फिर कमांड चेंज हो गई थी, जनरल बाजवा आ गए थे, और उनकी जो ट्वीट थी कि जो इंक्वायरी है रिजेक्टेड, बड़ा मशहूर ट्वीट था। लेकिन फिर मामला तय हो गए और सिर्फ दो बंदों की कुर्बानी हो गई और असल किरदारों को बचाया गया। वही डॉन लीग की मरकज़ी जो किरदार है, उसको अब हमारे इदारों की इलेक्शन कमीशन की जालसाजी की वजह से सीट जितवाया गया, और अब 13 करोड़ अवाम के सूबे पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही है। तो अवाम हैरान हैं कि जो लोग कौमी सलामती के लिए किसी ज़माने में ख़तरा होते हैं, फिर उनको इक़्तिदार के लिए पहुंचाने के लिए इतनी सहूलतकारी इदारे क्यों करते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। उम्मीद है आपको डॉन लीक्स की कहानी समझ आ गई होगी। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।